ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बना रखी। तो विशेषकर आज के इस उपाय में आपको शहद लेना है और उसको आपको विशेष तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी धार नहीं टूटनी चाहिए। तो बस यही विशेष उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप मांगोगे। ठीक है। साथ ही साथ इस उपाय करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। इसी के साथ जीवन में जो भी समस्या है, बाधाएं हैं, बीमारी है, वो भी इन उपायों को करने के बाद समाप्त होने लगेगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय विशेष देखिए, विशेषकर ये उपाय करोगे तो कामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपकी खुशियों पर नजर लग गई है। आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेना है वो है रुद्राक्ष। क्या लेना है? रुद्राक्ष। तो ये एक मुखी हो, दो मुखी हो, 5 मुखी हो, जितना भी मुखी हो, आपको इस प्रकार से एक रुद्राक्ष ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री लेना है वो है शहद। ठीक है। तो कितना शहद लेना है वो हम आगे बताएंगे। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक कटोरी ले लेनी है। ठीक है। और जो आगे हमने आपको एक रुद्राक्ष बताया है उसको आपको इस कटोरी में डाल देना है। डाल दिया। उसके बाद आपको इस कटोरी में शहद डालना है। कितना शहद डालना है? जब तक कि ये जो रुद्राक्ष आपने इस कटोरी में डाला है ये जब तक डूब न जाए, ठीक है, तब तक आपको उस कटोरी में शहद डालना है। ठीक है। शहद डाल दिया। इसके बाद क्या करना है कि उस कटोरी को लेकर आपको पूरे अपने घर में घूम लेना है और घूमते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। ठीक है। पूरे घर में घूम लिए। उसके बाद आखिरी में आपके पास जो कटोरी है ना उसको लेकर चले जाना है परिंदे के पास। परिंदे के पास मतलब आपके घर में जहाँ पर पानी पीने का स्रोत होता है, मतलब कि मटका हो, ठीक है, आरओ मशीन हो, या कुछ भी पानी पीने का जहाँ स्रोत है, सोर्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको चले जाना है। और वो जो कटोरी है जिसमें आपने रुद्राक्ष डाल रखा है उस कटोरी को आपको वहीं पर रख देना है। कितनी देर? तो रात भर आपको उस कटोरी को वहीं पर रखे रहने देना है। ठीक है। फिर अगली सुबह क्या करना है कि उस कटोरी में शहद है और रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष को आपको बाहर निकाल लेना है कटोरी से। रुद्राक्ष बाहर निकाल लिया। उसी के साथ आपको 2 लोटे लेने हैं। कौन से? 2 कौन से भी लोटे ले लेना। एक तो आपको लेना है तांबे का लोटा, और एक तांबे के अलावा कौन सा भी लोटा ले सकते हो, स्टील का हो, पीतल का हो, ठीक है, चांदी का हो, सोने का हो। तो इस प्रकार से आपको 2 लोटे ले लेने हैं। ये जो तांबे का लोटा है इसमें आपको शुद्ध जल भरना है। क्या करना है? शुद्ध जल भरना है। ठीक है। और ये जो स्टील का लोटा है इसमें आपको क्या करना है, जो शहद आपने उस कटोरी में डाला था रुद्राक्ष के लिए, उस शहद को आपको जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जल से आपको साथ ही साथ आपको जल भर लेना है। ठीक है। तो एक तो आपके पास प्योर जल है, मतलब कि शुद्ध जल है, और दूसरे में आपके पास शहद वाला जल है। बस इस प्रकार से 2 लोटे तैयार कर लेना को लेकर, और फिर इन दोनों लोटों को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है। विशेषकर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को आपको यहाँ पर जलाधारी के नीचे इस प्रकार से रख देना है। और विशेषकर आपको काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव जी? काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करते हुए वो जो 2 लोटे है ना, दोनों लोटे को अपने दोनों हाथ में उठा लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों लोटे को हाथ में उठाना है और एक साथ आपको जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओ, ठीक है, तो जो धार है वो धार टूटनी नहीं चाहिए। एक धार में आपको पूरा पूरा जल दोनों लोटे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, उड़ेल देना है। इस प्रकार से आपको विशेष उपाय करना है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ नीचे आएगा। तो यहाँ पर वापस वो पात्र जो आपने रखा है उस पात्र में जल को इकट्ठा कर लेना है और अपने घर पर जाकर, ठीक है, अपने घर पर जाकर उस जल को पूरे घर में छिड़क देना है। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। ठीक है। और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है ना, घर में आ रही है, वो समाप्त होने लगेगी। ठीक है। और साथ ही साथ आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए और जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। और यहाँ पर आपने जो रुद्राक्ष रखा था, ठीक है, उस रुद्राक्ष को उठाना है और उसको लेकर आपको चले जाना है अपने घर पर। ठीक है। अपने घर पर ले जाना है, एक लाल कपड़े में उसको बांध देना है और घर के मंदिर में, ठीक है, आपके घर के मंदिर में उसको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपको वो सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, कामना पूर्ण होगी और समस्या समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके कोई कार्य हैं अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है,
ठीक, या कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, कहने का मतलब है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से दो कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है शहद, ठीक है, मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो गुरुजी ने कहा है कि मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो है घी, ठीक है, या तो आप घी ले लो, गाय का अगर शुद्ध घी मिल रहा हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, और घी नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह आपको ले लेना है लाल चंदन। क्या लेना है, लाल चंदन। कितना, मात्र 1 चम्मच, ठीक है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग में जाकर समर्पित करते हो ना तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर आपको समय शाम को मिल रहा है तो शाम को भी जा सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो कामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ जीवन में जो जो दुख है, परेशानी है, बाधा है, वो भी समाप्त होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप होती है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर इस प्रकार से अच्छी तरह से आपको शहद लगा देना है, ठीक है। शहद लगा दिया। अब नीचे वाली पत्ती पर क्या लगाना है, देखिए नीचे वाली पत्ती पर आपको वो सामग्री लगानी है जो आपके पास उपस्थित हो, अवेलेबल हो। लाल चंदन है तो लाल चंदन लगा देना, घी है तो घी लगा देना। तो यहाँ पर हम नीचे वाली पत्तियों पर जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप होती है पत्तियाँ, उन पर लाल चंदन लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र सजा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सुख शांति आए, जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें और कामना को संपूर्ण करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है, यहाँ पर शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र समर्पित करो ना तो वो उल्टा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, इन्हें पूर्ण करें और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए ये विशेष कर उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय, विशेषकर ये वाला उपाय है। ये क्यों करना है, देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार से उपाय कर लिए, ठीक है, उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, न तो हमारी कामना पूर्ण हो रही है, न हमारे कार्य बन पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है, मात्र 1 बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से शहद लेना है। देखिए, शहद का उपाय शिवलिंग पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इस प्रकार से आपको 1 चम्मच शहद जरूर लेना है। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। क्या लेना है, तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और आगे जो भी सामग्री हमने उन सभी सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो, ठीक है। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो भी उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, जब भी कामना पूर्ति के लिए उपाय करो ना तो सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जल को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप है उस पत्ती पर लगा देना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उसके बाद उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मैंने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, फिर भी मेरी जो दिल की मुराद है, इच्छा है, विश है, वो पूर्ण नहीं हो रही है,
तो ये श्री शंभु मेरी प्रार्थना सुने और कामना को पूर्ण करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए विशेष उपाय जरूर करना है। गुरु जी का एक उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत विशेष तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।